मेरे सुन्नत है। हमारे जो क्या बोलते हो वो पैगंबर जो थे उन्होंने में बड़ी औरत से शादी करी थी, तो हमारे में सुन्नत है। हाय हाय, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है खुदा, मेरी माँ चली गई। हाँ तो खुदा लगा कर आग सीने में चले हो तुम कहां मोहसिन, अभी राख उड़ने दो तमाशा और भी होगा। पहले प्यार का चक्कर, फिर इस्लाम को कबूल करना, फिर शादी करना, फिर तलाक की बातें, फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन, और फिर जेल, और फिर बहुत सारा ड्रामा ही ड्रामा। आपको लगता नहीं ये कोई फिल्म स्टोरी जैसा कुछ हो रहा है? आग का क्या है, पल दो पल में लग जाती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। राखी सावंत को कौन नहीं जानता? उन्हें लोग ड्रामा क्वीन या कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से लोग जानते हैं। अब राखी सावंत की छवि और इमेज ऐसी बन गई है कि अगर वो कुछ असली भी करे तो लोगों को नकली ही लगता है, ड्रामा ही लगता है। और जो लोग राखी सावंत के आसपास भी रहते हैं, लोग उन्हें भी उसी ड्रामे का हिस्सा समझते हैं। पिछले दिनों राखी सावंत और आदिल खान की शादी की खबरें तेजी से वायरल हुई। फिर राखी की इस्लाम कबूल करने की वीडियो सामने आई। लव जिहाद का एंगल भी लोगों ने उसमें तलाश कर लिया। वो तो बैठे ही रहते हैं ये सब मुद्दे तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए। फिर 7 महीने तक शादी छुपाने की बातें सामने आई। अब जब शादी की बात लोगों के सामने आई तो साथ साथ तलाक की बातें भी सामने आने लग गई। और अभी आजकल की नई अपडेट यह है कि राखी ने आखिर आदिल पर केस कर दिया और कोर्ट ने बिना देर किए आदिल खान को जेल भी भेज दिया। खैर, बदनाम तो पहले भी बहुत थे, लेकिन तुझसे मिलना था कि रुसवाई को पर लग गए। फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता ही नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। अब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राखी के ड्रामे खूब चल रहे हैं। लोग चटखारे लेकर उसको देख भी रहे हैं। कभी रो रही है, कभी बेहोश हो रही है, कभी पुलिस स्टेशन के सामने, कभी फोन के ऊपर वीडियो कॉल, कभी लाउड स्पीकर पर फोन लगा के तरह तरह के ड्रामे चल रहे हैं। लोग खूब मजे ले रहे हैं। मेरे खुद अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, सच क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, ड्रामा क्या है। वैसे भी जहां राखी सावंत का नाम आता है, लोग मेरी ही तरह कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। बहरहाल इन सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन एक दो बातें जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ, कि ये 2 ड्रामेबाज लोगों ने अपनी मस्ती के लिए या फिर अपनी सस्ती शोहरत के लिए इस्लाम जैसे पाक मजहब को, कुरान जैसी मुकद्दस किताब को और निकाह जैसे पाकीज़ा अमल को घसीटा, उसका बेजा इस्तेमाल किया। जबकि दोनों को भी इस्लाम, कुरान और निकाह से कोई लेना देना न है न था। सारी रुसवाई जमाने की गवारा करके जिंदगी जीते हैं कुछ लोग खसारा करके। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। राखी सावंत तो चलो खैर, लेकिन आदिल जो कि एक मुसलमान है, क्या उसको पता नहीं कि कुरान की झूठी कस्में खाना कितना बड़ा गुनाह है? अपने फालतू ड्रामे में कुरान पर हाथ रखकर सच्ची झूठी कस्में ये खा रहा है।
निकाह जो कि एक मुकद्दस रिश्ता है, उसका सारी दुनिया के सामने तमाशा बना के रख दिया। और जो लोग हमेशा जो नफरत फैलाते हैं, इसी ताक में रहते हैं, उनको भोंकने का एक हसीन, एक अच्छा मौका दे दिया। क्या सिर्फ निकाह के लिए इस्लाम कबूल करना या करवाना सही है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? वो भी ये जाने बिना कि इस्लाम क्या चाहता है, उसकी बुनियादी अकायद क्या है। मजहब का मामला दिल से होता है। सिर्फ अपनी टुच्ची ख्वाहिशातें पूरी करने के लिए इस्लाम का सहारा लेना गुनाह अजीम है। आदिल का एक मुसलमान होते हुए यह सब करना अफसोसनाक है। इस मामले में राखी सावंत से ज्यादा आदिल गुनहगार ज्यादा नजर आता है, जिसकी वजह से इस्लाम, निकाह, कुरान पर नफरत करने वालों को एक बोलने का मौका मिला और यह आदिल ने दिया। मैं हरगिज ये नहीं मानता कि सिर्फ शादी के लिए इस्लाम कबूल करना या करवाना और जब अपना काम निकल जाए तो इस्लाम को ताक पे रख देना जायज है। बिल्कुल नाजायज है और यह बिल्कुल गुनाह अजीम है। मैं ऐसे निकाह पढ़ाने वाले काजी साहिबान से भी दरखास्त करता हूं कि ऐसे निकाह पढ़ाने से गुरेज करे, बचे। राखी सावंत और आदिल के मामले और मैटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां इस्लाम और कुरान को बदनाम किया जाएगा, उस पर उंगली उठाई जाएगी, तो हमारा बोलना और दिफा करना जरूरी हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस मामले में राखी सावंत से ज्यादा आदिल मुजरिम है, इस्लाम का भी और शायद कानून का भी। अब पता नहीं ये मामला कहां तक जाएगा। अल्लाह ताला हम सब की और इस्लाम की हिफाजत फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।